मुल्की मईशत सही सिमत और तरक्की की जानिब गामजन। वर्ल्ड बैंक का हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों का एतराफ़। इकॉनमी को बूम देने के लिए अरबों डॉलर देने को तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वक्त की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी खुश आइंद है। निजी शोबे में 20 अरब डॉलर सरमायाकारी से मुल्की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे हैं। FBR के इस्लाहात में डिजिटाइजेशन पर काम तरजीही बुनियादों पर जारी है। वक्त की पाकिस्तान के जारी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की तारीफ। हालात ने ऐसा पलटा खाया, वो शख्स मकाफाती अमल का शिकार होकर मेरे पास अडियाला जेल में बंद है। वज़ीर आला मरियम नवाज का बानी PTI का नाम दिए बगैर तनकीद। लाहौर में आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, ना उसे पकड़ने का कहा, ना छोड़ने का कहा। कभी नहीं कहा उसका AC बंद कर दो, कूलर बंद कर दो या अच्छा खाना ना दो। मुल्क जलाओ घिराओ और बदतमीजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कभी कोई कहता था सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती। मुखालिफिन को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। इल्जाम लगाना, पगड़ी उछालना बहुत आसान होता है। मजीद कहा, यूथ को समझ आ गई कि किसने मुस्तकबिल तबाह किया। PTI पर लोग अब कान नहीं धरते। बानी PTI तक रसाई रोक दी गई, राब्ता भी मुनक़ता कर दिया गया, उन्हें तन्हाई में रखा गया है। PTI रहनुमा उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इल्ज़ाम लगाया कि जेल रूल्स के तहत बानी को दी गई सहूलियात भी छीन ली गई। हुकूमत किसको बेवकूफ़ बना रही है, कौन सी मईशत चल रही है। हुकूमत का जो शख्स कहता है महंगाई कम हुई है, वो बाजारों में हमारे साथ चले। उमर अयूब का सियासी कैदियों को रिहा करने का भी मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, 26वीं तरमीम का केस फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मसाइल का सियासी हल ढूंढने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार करके मौका ज़ाया किया। वकला ने बानी PTI को नए जरिए आमदन बना लिया। कुछ लोग अपने लीडर से मिलने के बाद यूट्यूबर्स को बातें बेचते हैं। मुझे नहीं पता इन खेल तमाशों के पीछे क्या मुहर्रकात हैं। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंसाफ ने बानी तक रसाई बहुत बड़ा मसला बना लिया। ये कोई इशू नहीं है। ये ऐसी जगह मुलाकात चाहते हैं जहां कोई देखने और सुनने वाला ना हो। जितनी मुलाकातें बानी PTI की हुई, इतनी अडियाला जेल के तमाम कैदियों को मिलाकर नहीं हुई। हम लोग जेल के बाहर 6-6 दिन तक दस्तक देते थे, कोई मुलाकात नहीं होती थी। हमारा बयानिया मुल्क को तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाना है। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से निकला। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अरकान असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। बद तहजीबी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया था। मईशत और इक़दार तबाह करके जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला था। क़यादत और जमात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी दी। मुल्की सालमियत की पॉलिसी ऐवान में नहीं, बंद कमरों में बन रही है। मामलात सियासतदानों के हवाले करके मुज़ाकरात किए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामान को नाजायज करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में बोले, मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी नहीं, हुकूमत का काम सिर्फ अंगूठा लगाना है। मुल्क नई आजमाइशों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारे फैसले अक़वाम मुत्तहिदा में होते हैं। IMF भी हुकूमत की बजाय अदलिया से बात कर रहा है। हुकूमत 1 साल से हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है। अपोजिशन की अच्छी तजवीज़ को हुकूमत फराखदिली से कबूल करे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुकूमती रिट मौजूद नहीं। बाज़ अजला में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत खराब है। अपोजिशन के शोर शराबे में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे और अलाउंसेस का बिल सेनेट से भी मंजूर। PTI अरकान की मुखालफत। चेयरमैन डाइस का घेराव करके एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कौमी असम्बली से ये बिल भी मंजूर हो चुका। सियासत ना करें, जो लोग इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो लिख कर दे दें। सेनेट में एंटी रेप तहकीकात और ट्रायल तरमीमी बिल भी मंजूर।
स्टेट बैंक बिल तनाज़ी की वजह से स्टेट इजलास का एजेंडा मुकम्मल ना हो सका। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल पर बगैर रूलिंग दिए बगैर इजलास मुलतवी कर दिया। कौमी असेंबली में एक बार फिर मुझे क्यों निकाला की गूंज। शेर अफजल मरवत का अपनी ही पार्टी के खिलाफ एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने जाकर नारे लगाते रहे, मुझे क्यों निकाला। मीडिया से गुफ्तगू में कौमी असेंबली की नशिस्त छोड़ने से इनकार। कहा, जिन्होंने निकाल दिया उनका शुक्रिया, जुबान की लुकनत खत्म हो गई, वकील हूं अब तो मैं बोलूंगा। जिसकी नशिस्त है वो मुझे बुलाएगा, सुनेगा और कहेगा तो तब मैं छोड़ दूंगा। जिस तरह मुझे निकाला गया इसी तरह किसी और को भी निकाला जा सकता है। कब्जा ग्रुप पार्टी पर कब्जा करना चाहता है। सरमायाकारी के फ़रोग़ और मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत और फौज एक पेज पर। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का बरतानिया में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए तमाम पाकिस्तानियों को यकजा होकर काम करना होगा। पाक फौज मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की की जामिन है। पाकिस्तान के साथ सियासत नहीं करनी चाहिए, ये हम सब का मुल्क है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। SIFC के क़याम से पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेशुमार मौक़े पैदा हुए। वर्ल्ड बैंक के वफ्द की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई काबीना से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में वर्ल्ड बैंक के ताउन से 13 मनसूबे जारी हैं। वफ्द ने कहा, सिंध में मनसूबों के लिए जो फंड दिया जाता है उसका सही इस्तेमाल होता है। मुस्तकबिल में मज़ीद ताउन की यकीन दहानी कराई। पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, भत्ताखोरी और राजधानी समेत दर्जनों वारदातों में मतलूब इश्तिहारी क्रोशिया से गिरफ्तार। इश्तिहारी इफ्तिखार अहमद के सर की कीमत 5 लाख मुकर्रर थी। पुलिस टीम इश्तिहारी को लेकर क्रोशिया से पाकिस्तान रवाना। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान का रिमांड न देने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाईकोर्ट का मुलजिम को आज पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कबर कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मेडिकल बोर्ड की तश्कील का हुक्म, 7 रोज में रिपोर्ट तलब। उधर तहकीकात में नए इंकशाफात सामने आ गए। मरकजी मुलजिम अरमगान घर में डिजिटल करेंसी का काम करता था। तनाज़े का बायस बनने वाली लड़की भी उसी घर में काम करती थी। साउंड प्रूफ और थर्मल डोर से लेस डार्क रूम भी था। इसी कमरे में अरमगान ने मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया। मारूफ सिंधी शायर आकाश अंसारी की पुरस्कार मौत की गुत्थी सुलझ गई। ले पालक बेटा ही कातिल निकला, एतराफ जुर्म भी कर लिया। आला कातिल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शाह लतीफ अंसारी वारदात के बाद घर से फरार हुआ। कुछ देर बाद वापस आकर डेड बॉडी को आग लगाई। SSP फरूख लंजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आकाश अंसारी को तेजधार आले से कत्ल किया गया। मारने के बाद केमिकल डालकर लाश को जला दिया गया।